बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, यह तो आपको मालूम ही होगा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की निस्बत से अल्लाह ने हमें आवे जमजम अदा किया। पर एक जमाना ऐसा भी आया जब यह पानी खत्म हो गया तो क्या हुआ, जानने के लिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा मुकम्मल देखिएगा। कुछ वक्त गुजरने के साथ ही इसका कोई निशानी भी बाकी न रहा। फिर हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कल्ब अल्लाह ने अब्दुल मुत्तकीन के दिल में यह बात डाली कि आबे जमजम को तलाश किया जाए। अब्दुल मुत्तकीन इस सोच में बेचैन रहने लगे। उन्होंने अपने बेटे, जिसका नाम हारिस था, उससे मशवरा किया कि जमजम को तलाश किया जाए, पर न कोई सबूत बाकी रहा न ही कोई जगह। ऐसी हालत में तलाश करे भी तो कैसे। इसी तरह कई दिन गुजर गए। फिर एक रात हजरत अब्दुल मुत्तलीब को ख्वाब आया कि एक शख्स में कहता है कि पाक पानी को तलाश करो। फिर अगले दिन ख्वाब आता है कि एक शख्स कहता है कि पाक पानी तलाश करो। फिर तीसरी बार ख्वाब आया, कोई कहता है पाक पानी तलाश करो। लगातार एक ही ख्वाब आने से अब्दुल मुत्तलीब और परेशान होने लगे कि क्या किया जाए। फिर चौथी रात ख्वाब आया कि पाक पानी यानी जमजम को तलाश करो। तो अपने कहने वाले से सवाल किया कि कहाँ तलाश करें। उसने जवाब दिया कि हरम शरीफ में जाओ, वहाँ एक कौवा आए और जमीन पर 3 बार ठोकर मारेगा, वहाँ पर वो पाक पानी जमजम है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलीब अपने बेटे हारिस के साथ हरम शरीफ में तशरीफ लाए। उस वक्त उनके यहाँ एक ही बेटा था। उन्होंने देखा वहाँ एक कौवा आया और जमीन पर 3 बार ठोक मारी। जब निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलीब उधार ले आए और वहाँ की खुदाई करना शुरू कर दी। जब यह बात मक्का में फैली तो सभी कुरैश वहाँ जमा हो गए और अब्दुल मुत्तलीब को खुदाई करने से रोकने लगे और उनकी मुखालफत करने लगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलीब ने अपनी कौम की बातों को नजरअंदाज किया और खुदाई जारी रखी। आप खुदाई करते रहे, आपका बेटा हारिस मिट्टी उठाकर बाहर फेंकते। हजरत अब्दुल मुत्तलीब के दिल में यह ख्याल आई कि अगर मेरे ज्यादा बेटे होते तो आज मुझे किसी की मदद की जरूरत न होती। उस वक्त उन्होंने यह दुआ मांगी कि ए अल्लाह, अगर आप मुझे 10 बेटे अदा फरमाते तो मैं उनमें से एक को आपकी राह में कुर्बान कर दूंगा। जल्द ही कुएं के आसार नजर आने लगे। जब कुरैश ने देखा कि अब्दुल मुत्तलीब ने कुआं तलाश कर लिया है तो वह सब उनके पास आए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलीब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसीलिए इसमें हम भी तुम्हारे साथ शरीक होंगे। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलीब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता। इसके बाद कुरैशी आपस में झगड़ा करने लगे। अब्दुल मुत्तलीब बोले कि किसी से फैसला करवा लो। उन्होंने मुल्क शाम की एक कहाना से फैसला करवाना मुसाविस समझा और अब्दुल मुत्तलीब और सभी कुरैश मुल्क शाम के लिए रवाना हुए। उस जमाने में मुल्क हिजाज और शाम के दरमियान एक बयाबान मैदान, वहाँ कहीं पानी नहीं था। उस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी मौत का यकीन हो गया था। उन्होंने इधर उधर पानी तलाश की। अब्दुल मुत्तलीब उठे और अपनी सवारी के पास आए। जो ही उनकी सवारी उठी, इसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और खूब खैर होकर पानी पिया और अपने मस्कीज़े भर लिए। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुत्तलीब, यह तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही जात ने जमजम से भी सैराब करेगी, इसीलिए यहीं से वापस चलो। चुनाचे सब लोग वापस लौट आए और वापस लौटकर अब्दुल मुत्तलीब ने वापस कुएं की खुदाई शुरू कर दी। अल्लाह ने उनकी दुआ को सर्फ एक कबूलियत बख्शा और उनके 10 या 12 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक जनाब
हजरत अब्दुल्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, जो कि निहायत खूबसूरत थे और अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे और सबसे चहीते बेटे। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को दूर अदा फरमाए। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब अदा फरमाए और हमारे खात्मा ईमान पर फरमाए और हमें सेहतमंद जिंदगी अदा फरमाए और हमारे सभी सुनने वाले मोमिन भाइयों को रोजी रोटी में बरकत अदा फरमाए, आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अजीज दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी जरूर कर दे, सवाब की नियत से, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।